हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हमने सेकंड ग्रेड का जो शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है मालगुडी डेज 32 शॉर्ट स्टोरीज़, उसके एमसीक्यू स्टार्ट कर रखे हैं, जिसमें से हमने फर्स्ट स्टोरी एंड एस्ट्रोलॉजर डे को कंप्लीट कर लिया है एमसीक्यू वीडियो में। अब हमारी सेकंड स्टोरी रहेगी द मिसिंग मेल। तो इसकी क्वेश्चन करने के बाद आपको स्टोरी दोबारा से पढ़नी है, तब आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। अगर आपने पहले पढ़ रखी है तो आपको ये क्वेश्चन देखने हैं कि आप कितने क्वेश्चन राइट कर पाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोटोगनिस्ट इन द स्टोरी द मिसिंग मेल। कि हमारा जो कहानी का मेन पात्र है वो कौन है। तो मुकुंदा या फिर थनपा या फिर रामानुजम या फिर रजपा, तो इन सारे कैरेक्टर्स का इस स्टोरी में जिक्र है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो थनपा है, जो कि एक पोस्टमैन है। ठीक है। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है वेयर डज थनपा डिलीवर द अकाउंट्स आफ्टर फिनिशिंग हिज राउंड। ये थनपा जो है पोस्टमैन, वो अपने जो डाक है वो पूरी पोस्ट करने के बाद लास्ट में कहाँ पर जाता है, तो उसका वह अपने विनायक मुतल स्ट्रीट में जाता है, या फिर हेड ऑफिस मार्केट रोड में जाता है, कबीर स्ट्रीट में जाता है, या रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिस में जाता है। तो वो अपने हेड ऑफिस इन मार्केट रोड पर जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन रहेगा अप्रोक्सीमेटली हाउ लॉन्ग डज इट टेक थनपा टू फिनिश हिज डेली राउंड। कि थनपा है वो कितने घंटे मतलब रोजाना कार्य करता था, या फिर अपने डाक वगैरह बांटने में उसके कितने घंटे मतलब चले जाते थे। तो वो अपने कितने घंटे इस कार्य को देता था, तो 6 आवर हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द मैन एट नंबर 13 कबीर स्ट्रीट डू व्हाइल वेटिंग फॉर ए लेटर। कबीर स्ट्रीट की एक गली है, वहाँ पर एक व्यक्ति थनपा का वेट कर रहा होता है। तो वह क्यों वेट कर रहा होता है, क्या मतलब जानना चाहता है। प्रेज ऑन द पेयोर सोलर कॉस्ट सॉरी इसमें ये पूछा गया है कि थनपा जो है वो गांव में कई लोगों को जो है पूरे गांव में डाका जिसके घर में डाका होती है तारा होता है, वो वहाँ पर ले जाकर को देता है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति होता है 13 कबीर स्ट्रीट में, तो वो क्या कर रहा होता है वहाँ पे, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो प्रेज ऑन पेयोल सोल्व क्रॉसवर्ड पजल्स रिपेयर्स वॉचेस राइट्स नॉवेल। तो इनमें से क्या कर रहा होता है, तो वह सोल्व क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहा होता है। उसका एक मतलब सूप मान लो, या फिर उसका कार्य है, बिजनेस है, वो कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज़ रामानुज प्रोफेशन। कि रामानुज जो हमारे थनपा है उसका बहुत ही करीबी दोस्त मान लो। वैसे तो थनपा सभी के साथ फ्रेंडली जो है व्यवहार करता था, लेकिन हमारी जो कहानी है वो रामानुजन के इर्द गिर्द घूमती है। तो रामानुजन का प्रोफेशन यहाँ पे पूछ सकते हैं, क्योंकि टेक्स्ट में मेंशन किया हुआ है। तो इस पर हम इन माइनर से माइनर चीज़ों पर ध्यान देना होगा हमें, तभी जाके हम पूरी स्टोरी की पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। वरना तो हम स्टोरी सुन लेते हैं, समरी देख लेते हैं, समरी से कुछ नहीं होता। स्टोरी होती है, उसके टेक्स्ट में कहीं से भी क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो रामानुजन का जो प्रोफेशन क्या था, सीनियर क्लर्क इन द रेवेन्यू डिवीज़न, या फिर पोस्ट मास्टर था, या फिर स्कूल टीचर था, या फिर लॉयर था। तो रामानुज हमारे सीनियर क्लर्क इन द रेवेन्यू डिवीज़न ऑफिस, सीनियर क्लर्क का कार्य की जॉब उनके पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है थनपा ब्रेक्स द न्यूज़ ऑफ हुज बर्थ टू रामानुज एट द बिगनिंग ऑफ देयर एसोसिएशन। तो जब स्टोरी बिगिन होती है तब थनपा जो डाकिया है वो क्या न्यूज़ लेकर रामानुजन के पास जाता है। मतलब किसका बर्थ होता है उस टाइम पर, किसी का जन्म होता है, तो उस जन्म की जो गुड न्यूज़ है वो लेकर रामानुज के पास जाता है। तो ग्रैंड सन या फिर नेफ्यू या फिर सन या फिर कामाक्षी, तो उसकी और रामानुज को एक बेटी होती है कामाक्षी नाम की। तो उसकी माँ जो है, या फिर रामानुजन की पत्नी जो है, वो मायके गई हुई होती है। वहाँ पर उसको कामाक्षी जो बच्ची होती है, तो उसकी खबर न्यूज़ है वो लेकर थनपा रामानुजन के पास आता है। नेक्स्ट है व्हाट स्पेसिफिक ट्रीट डज थनपा डिमांड व्हेन ही प्रोमाइज टू ब्रिंग ए मद्रास जॉब अपॉइंटमेंट ऑर्डर।
तो थनपा जैसे जैसे मतलब सभी को अपनी डाक जो बांटता जाता है, उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है जो मद्रास जॉब के लिए अप्लाई करता है। तो वहाँ पर जब थनपा उसको देने जाता है उसकी डाक, तो वह क्या कहता है, मतलब उसने जॉब पर लगने की खुशी में वो क्या लाने के लिए या फिर क्या देने के लिए बोलता था नवाब उस व्यक्ति से। तो फिल्टर कॉफ़ी या फिर कोकोनट प्यासम या फिर जेगरी स्वीट्स या फिर बटर मिल्क। तो वह कहता है कोकोनट प्यासम। कोकोनट प्यासम क्या, वहाँ पे एक नारियल की खीर होती है, वो खिलाने के लिए बोलता है उस व्यक्ति से खुशी के मौके पर कि जब उसका ज्वाइनिंग लेटर आएगा तब मुझे वो थनपा कहता है उस व्यक्ति से कि तुम्हारा यदि ज्वाइनिंग लेटर आ जाए तो तुम मुझे कोकोनट की खीर खिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रामानुजम्स फादर इन लॉ, हाउ मच मनी हैज़ बीन सेट अपार्ट फॉर कामाक्षी मैरिज। तो कामाक्षी की मैरिज के लिए कामाक्षी के नाना जी या फिर दादाजी का जिक्र स्टोरी में किया गया है। तो वो कितनी 1000 रुपीज़ है वो इकट्ठा करके संभाल के रखते हैं। तो उन्होंने जोड़े हैं लगभग कितने रुपए, तो 1000 रुपीज़ या फिर 5000 या फिर 2000 या फिर 10,000। तो उसमें जिक्र मिलता है 5000 रुपीज़ को याद रखना है, याद रखने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज़ द डेडलाइन द लास्ट ऑस्पिशियस डेट फॉर द मैरिज इन द करंट सीजन। तो जो रामानुजम की बेटी है, रामानुजम की बेटी, उसकी शादी के लिए एक लास्ट डेट कि इसके बाद जो है शादी नहीं हो सकती, या फिर इसके बाद यदि शादी होगी तो टाइम पीरियड इसमें दिया हुआ है कि उसके बाद ही शादी होगी। उससे पहले यदि 20 मई को शादी हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना शादी बहुत लेट होगी। तो वो टाइम क्या दिया गया था, 10 जून का, 10 मई का, 20 मई का या फिर अप्रैल 15 का। तो 20 मई का टाइम वो दिया हुआ था कि 20 मई को अगर शादी हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना शादी लेट होएगी, ऐसा स्टोरी में जिक्र किया गया। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन। हाउ ओल्ड विल कामाक्षी बी इन फ्यू डेज ड्यूरिंग द मैरिज नेगोशिएशन। तो मैरिज के पास मतलब जब मैरिज हो रही होती है कामाक्षी की, तो कामाक्षी की उम्र कितनी हुई थी उस टाइम, किसके पास, मतलब आसपास, किसके आसपास। तो टेक्स्ट में लिखा हुआ है 17, 16, 18 या फिर 20। तो इसमें लिखा हुआ है 17 एज की कामाक्षी जो हो रही होती है, उसमें कुछ दिन ही कम हो रहे होते हैं, मतलब नहीं तो 16 की पूरी हो गई और 17 होने में उसे तो फ्यू डेज बाकी थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर है, वेयर इज़ द प्रोस्पेक्टिव रूम फॉर कामाक्षी वर्किंग। कामाक्षी के लिए जो लड़का ढूंढा गया था वो कहाँ पर, किस जगह पर ड्यूटी कर रहा होता है, तो दिल्ली में उसकी जॉब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंसल्ट डिड द दिल्ली पार्टी यूज टू कम्युनिकेट विद मुकुंदा। जो कामाक्षी के लिए लड़का ढूंढा था उसकी बात पहले मुकुंदा के यहाँ चलाई जाती है। तो दिल्ली वाले ने मतलब जब जो कामाक्षी के लिए लड़का है ढूंढा हुआ, तो उन्होंने इंसल्ट के तौर पर मुकुंदा को क्या लगा, किस प्रकार की इंसल्ट लगी, तो किस प्रकार से उन्होंने इंसल्ट की, तो अनोमिश नोट या फिर टेलीग्राम या रजिस्टर लेटर या पोस्ट कार्ड। तो पोस्ट कार्ड के जरिए उन्होंने संदेश भेजा, तो वो मुकुंदा को जो है इंसल्ट के तौर पर लगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ द बॉय फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली वाले व्यक्ति जो कि कामाक्षी के लिए लड़का है, उसकी सैलरी कितनी बताई थनपा ने। तो थनपा ने बताई थी, कितनी बताई थी, 100 रुपीज़, 300 रुपीज़ या फिर 500 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़। तो इसमें आएगा 200 रुपीज़, जिसकी दिल्ली में जॉब थी और उसकी सैलरी 200 रुपीज़ थी महीने की। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज़ द सैलरी ऑफ द बॉय फ्रॉम दिल्ली। तो ये हो गया हमारा, और 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, 200 रुपीज़। उसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। टू होम डज थनपा ऑफर ए कोकोनट आफ्टर द सक्सेसफुल मीटिंग इन मद्रास। जब सक्सेसफुल मीटिंग हो गई, कामाक्षी जो है मद्रास वालों को पसंद आ गई, तो वो थनपा ने कौन से गॉडेस या गॉड को जो है नारियल चढ़ाया। तो विनायक, विष्णु, लॉर्ड विष्णु या फिर द विलेज गॉडेस या लॉर्ड शिवा। तो लॉर्ड विनायक को उसने थनपा ने जो है नारियल भेंट किया। उसके बाद है, वाई मस्ट द मैरिज टेक प्लेस ऑन May 20 स्पेशली। तो वह कौन सा कारण था कि जो मैरिज है शादी 20 तारीख को ही फिक्स करनी पड़ी।
वाई मस्ट द मैरिज टेक प्लेस ऑन May 20 स्पेशली, कि वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से जो मैरिज को 20 तारीख को 20 मई को ही फिक्स किया गया। तो इट इज़ द ग्रैंडफादर्स बर्थडे, बिल्कुल भी नहीं। या फिर द बॉय इज़ बीइंग सेंट अवे फॉर ट्रेनिंग। यस, यही बात थी कि जो बॉय था, लड़का था, उसे ट्रेनिंग पे जाना था 20 मई के बाद, और जब वह वापस लौटेगा तो वो 3 साल बाद लौटेगा। तो अगर शादी करनी है तो 20 मई तक हो सकती है, वरना बाद में 3 साल बाद होगी। नेक्स्ट होएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कि इफ़ द मैरिज इज़ पोस्टपोन्ड हाउ लॉन्ग वुड द बॉय हैव टू वेट टू मैरी। तो यदि 20 मई को है जो होने वाली मैरिज है उसको पोस्टपोन स्थगित कर दिया जाता है, तो कितने समय बाद वो मैरिज कंप्लीट होती? तो वो 3 साल बाद होती। ठीक है। उसके बाद में हाउ डज थनपा बिहेवियर चेंज एज द वेडिंग डेट अप्रोच, कि थनपा जो है वो उदास लग रहा था वेडिंग डेट के टाइम। तो वो क्यों वेडिंग मतलब बिहेवियर उदास भी लग रहा था और बिहेवियर चेंज था उसका। मतलब जब वो गांव के लोगों को डाक बांट रहा होता है तो उसका जो पहले वो डाक बांटता था तो हर किसी के साथ लगभग आधा घंटा व्यतीत करता था। हर किसी के घर में वह 5-10 मिनट रुकता था, किसी के घर आधा घंटा रुकता था, मतलब ये सारी बातें होती थी। लेकिन जब वेटिंग डेट पास आ रही थी कामाक्षी की, तो थनपा का व्यवहार चेंज हो रहा था। चेंज होने से मतलब यह है कि वह एक जो डाक आती थी गांव के लोगों के लिए, तो वहाँ पे वो कुछ ही मिनट या फिर डाक देने के बाद तुरंत वहाँ से निकल जाया करता था, बहुत कम लोगों से बातें करता था। तो इसका क्या मतलब बिहेवियर चेंज किस प्रकार से हुआ, क्या करता था? ही कट शॉर्ट हिज कन्वर्सेशन एट अदर हाउसेज टू हेल्प Ramanujan. He became lazy and takes leave. He asked for more money. He stops taking to Ramanujan. तो इसका आंसर होएगा कि ही कट शॉर्ट, कि वह अपना टाइम जो आधा 15-20 मिनट लगाता था हर घर में, तो वो उसने उस टाइम को कट कर दिया। अब वो तुरंत डाक देकर वापस चला आता है। तो वो कन्वर्सेशन नहीं करता है किसी भी लोग के साथ, वो सीधा रामानुजन के घर हेल्प करवाने के लिए आ जाता है। तो ये व्यवहार उसका चेंज हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द स्टेंटोरियन सोर्ड थनपा यूजेस व्हेन इन ए हरी। तो जब वह जल्दबाजी में होता था तो लोगों को डाक तो देनी पड़ती थी, उसका ये ड्यूटी थी। तो वह जल्दबाजी में होता था तो लोगों को डाक देते वक्त क्या शब्द यूज़ में लेता था? तो पोस्ट हैज़ कम ये लेता था, या फिर माई मेल डिलीवरी, या फिर वेक अप, या फिर लेटर सर। तो वह लोगों को कहता, जब किसी की डाक हुई होती थी तो वह कहता था लेटर सर, ये लेटर आया है। नेक्स्ट हमारा रहेगा 19th क्वेश्चन, व्हाट डज थनपा डिलीवर टू द ब्राइड ग्रूम अंडर द पंडाल। तो पंडाल के जब शादी हो रही उस दिन वेडिंग के टाइम ब्राइड ग्रूम जो दूल्हे के पास थनपा आया, क्या देने के लिए आया था? ए टेलीग्राम अबाउट ए डेथ, या फिर ए बंडल ऑफ ग्रीटिंग एंड ब्लेसिंग, गिफ्ट फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, इलीगल नोटिस। तो वह दूल्हे के पास ए बंडल ऑफ ग्रीटिंग एंड ब्लेसिंग लेकर आया था, जो उसके रिश्तेदारों ने और आसपास के लोगों ने दूल्हे दुल्हन को जो है ब्लेसिंग दी थी, उनके बारे में थी। 20th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीरियस ऑफेंस थनपा मेंशन। तो सीरियस ऑफेंस क्या था थनपा ने लास्ट में उसने माफ़ी भी मांगी इस बात के लिए कि उसने क्या गलती की थी। तो उसने लेटर को जो उसके भाई था, किसका, रामानुजन का भाई, उसकी डेथ हो गई थी। तो वो भी हुई थी 20 मई को, जिस दिन वेडिंग थी कामाक्षी की। तो वो उसने किसी को बताया नहीं, लेटर तो आया था उसी दिन, लेकिन रामानुजन को बताया नहीं, क्योंकि अगर उसे बताता तो वो शादी कैंसिल हो जाती, पोस्टपोन हो जाती। उसके बाद 3 साल बाद वो शादी होती, मुश्किल से रिश्ता मिला था और रिश्ता हुआ था। तो वह पोस्ट जो मेन है वो डाकिया हमारा थनपा नहीं चाहता था कि इस वेडिंग में कोई जो है अड़चन आए, तो वह इस बात को छुपा लेता है, लेटर को अपने पास ही रख लेता है, बताता नहीं है रामानुजन को, डीलिंग करता है, देरी कर देता विद होल्डिंग मैन। तो उसके लिए वह माफ़ी मांगता है। तो ये थे हमारे 20 क्वेश्चन हमारी सेकंड स्टोरी की, मिसिंग मेल की। थैंक यू। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और नेक्स्ट स्टोरी के लिए आप